खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। पूर्व विधायक बाफना का दर्द झलका, टिकट न मिलने से मायूस जगदलपुर विधानसभा से बनाई दूरी। लगातार दूसरी रात जिले के अन्य सीमा चौकी पहुंच कलेक्टर ने एसएसटी के कार्यों का किया औचक निरीक्षण। कलेक्टर ने शहर के मतदान व्यवस्था के लिए एक परिसर में चिन्हांकित मतदान केंद्रों का लिया जायजा। अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा परिवहन करते हुए आरोपी को किया गया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। जगदलपुर के पूर्व विधायक संतोष बाफना चुनावी रेस से पिछड़ने के बाद अब जगदलपुर विधानसभा चुनाव से दूरी बनाई। सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक उनके निवास स्थान पर उनसे मिलने पहुंचे। अपने नेता को टिकट न मिलने पर मायूसी जताई और कहा कि संतोष बाफना ने अपने कार्यकाल में विधानसभा क्षेत्र में बहुत से विकास कार्य किए हैं, उनसे व्यक्तिगत संबंध है, इस नाते हम उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। समर्थकों ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद थी कि बाफना को ही टिकट मिलेगा और वह इस बार विजयी होंगे, परंतु पार्टी ने पूर्व महापौर किरण देव पर भरोसा जताया और उन्हें पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी नियुक्त किया। ऐसे मिलने आए थे कि उनको टिकट नहीं मिला, उसके वजह से नहीं, मतलब पुराने हमारे वो विधायक थे, उन्होंने मतलब बहुत गाँव वासी के साथ बड़े प्रेम से ऐसे आचार संहिता मतलब सबके साथ मतलब मिलजुल कर ही रहा करते थे। गांव वाले के साथ गांव के बराबर और शहरी वालों के साथ शहर के बराबर रहते थे। इसके लिए हमारा प्रेमी थे बाबी। उनको टिकट मिला तो कोई ये बात नहीं है, पार्टी वाले को ही मिला है, वो भी राजघराना के, कोई पराये नहीं है, बीजेपी वाले से ही मिला है, तो वो सब ठीक है। इसी वजह भैया के लिए मिलने आए थे, इनको टिकट मिला नहीं, अब सुनने को नहीं मिला बोल के थोड़ा मिलते हैं, व्यक्तिगत नाते बोल के मिलते। संतोष बाफना ने कहा कि किरण देव मेरे छोटे भाई हैं, उन्हें बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही कहा वे राजस्थान अपने पैतृक निवास जा रहे हैं, कुछ समय व्यतीत कर पुनः आएंगे। परंतु उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे जगदलपुर विधानसभा से प्रचार से दूरी बनाए रखेंगे। पार्टी अन्य कहीं किसी भी विधानसभा का दायित्व देती है तो वो अवश्य ही पार्टी का प्रचार करेंगे। अपने वक्तव्य में उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा कि अब उनका राजनीतिक जीवन का अंतिम समय है। उनके व्यक्तित्व में साफ जाहिर होता है कि वे पार्टी के निर्णय से नाखुश और नाराज हैं, और कहीं ना कहीं उनका दर्द उनकी बातों से स्पष्ट झलक रहा था। मैं आज अपने पारिवारिक दौरे से राजस्थान जा रहा हूँ और अभी मतलब कुछ माताएं बहनें भी मेरे निवास पे आई है और वो भी मिलने के लिए आए थे। स्वाभाविक रूप से ये मेरे से स्नेह करते हैं, मतलब ग्रामीण जन मेरे से स्नेह करते हैं, ये आज प्रतीक हो रहा है। मेरे को भी गर्व अनुभूति हो रही है और पार्टी का जो निर्णय था वो निर्णय हम सबके लिए मान्य है। इसमें कहीं किसी के प्रति की कोई दुर्भावना किसी के प्रति नहीं है। हम लोग पार्टी के सिपाही के नाते, हम लोग पार्टी के वर्कर के नाते, जो पार्टी ने आदेश दिया है, अभी तक जो पार्टी ने मुझको सम्मान दिया है, इसके लिए मैं पार्टी का कृतज्ञ हूँ। कुछ लोगों ने ज़रूर मेरी चरित्र हत्या बहुत लंबे स्तर पे की, उनको भी बहुत धन्यवाद, उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि वो लोग आने वाले समय में अपना पार्टी का नेतृत्व करें। स्वाभाविक रूप से मैं अपनी राजनीतिक पारी का करीबन अंतिम स्टेज मान रहा हूँ और ये है कि आने वाले समय में अभी पार्टी का चुनाव का समय है। हम लोग जहाँ भी पार्टी आदेश करेगी जगदलपुर विधानसभा छोड़ के मैं पार्टी का काम करूँगा। पार्टी का काम करने में मुझको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जगदलपुर विधानसभा छोड़ के ही मैं कहीं पर पार्टी का काम करूँगा। पार्टी को जो निर्णय करना था वो निर्णय किए। स्वाभाविक रूप से पार्टी से नाराज़गी होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है, ना किसी व्यक्ति से कोई नाराज़गी है। व्यक्ति भी मेरा जो कैंडिडेट बनाया है वो मेरा छोटा भाई है, इसलिए मैंने ही राजनीति में उसको बढ़ाया था, मैंने ही उसको युवा मोर्चे का अध्यक्ष बनाया, मैंने ही जिला भाजपा का अध्यक्ष बनाया। मेरे लिए कोई नाराज़गी का प्रश्न किसी के मामले में नहीं है। जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कलेक्टर विजय दयाराम के लगातार दौरा जिले के सीमावर्ती जांच नाकों पर तैनात एसएसटी के कार्यों का औचक निरीक्षण किया।
रात्रि 11:30 से 3:30 तक बस्तर जिले के सीमावर्ती जांच नाका में पहुंचकर तैनात वाहन जांच दल का कार्रवाई कर अवलोकन किया। उन्होंने मार्ग से गुजरने वाले सभी वाहनों की सघन जांच कर वाहनों का विस्तृत जानकारी पंजी में संधारित करने के निर्देश दिए। इस निरीक्षण दौरान में कलेक्टर के साथ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे, एसडीएम ओपी वर्मा भी साथ रहे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने जगदलपुर के मतदान व्यवस्था के तहत एक परिसर में चिन्हांकित 3 से 4 मतदान केंद्रों की आवश्यक व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने एक जगह में संचालित मतदान केंद्रों के लिए अलग अलग प्रवेश और निकास की व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने भीमराव अंबेडकर स्कूल में चिन्हांकित 5 मतदान केंद्रों के लिए अलग अलग कक्षों की व्यवस्था करवाने कहा। इसके अलावा उन्होंने अलग अलग मतदान केंद्रों की व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने बीएलओ को मतदाता की संख्या के आधार पर केंद्रों की सभी आवश्यक व्यवस्था करवाने के साथ साथ मतदाताओं की आवाजाही की व्यवस्था को सुगम बनाने के निर्देश दिए। इस निरीक्षण में अनुविभागीय दंड अधिकारी नंद चौबे और नगर निगम जगदलपुर के अधिकारी उपस्थित थे। 10 अक्टूबर 2023 को पुलिस के द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा परिवहन करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई किया गया। 10 अक्टूबर 2023 को सूचना के आधार पर उक्त आरोपी मोहम्मद रियाज को जमात खाना गांधीनगर वार्ड सैलून के पास जगदलपुर में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा विक्रय करने के लिए परिवहन करते हुए घटना स्थल में दबिश देकर उपरोक्त आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से मादक पदार्थ गांजा 12 किलो 200 ग्राम कीमत 80,000 रुपए को जब्त करते हुए मौके में विधिवत आरोपी को गिरफ्तार किया गया। थाना बोधघाट में धारा 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध कायम कर न्यायिक रिमांड में उक्त आरोपी को न्यायालय भेजा गया। विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर धनपुंजी नाका पर लगातार चेकिंग की जा रही है। इस क्रम में नगरनार पुलिस के द्वारा 11 अक्टूबर को चेकिंग के दौरान रात्रि लगभग 2 बजे ओडिशा से जगदलपुर आती हुई वाहन क्रमांक AP 31 DT 4295 इनोवा गाड़ी में सवार विशाल अग्रवाल उम्र 35 वर्ष निवासी पश्चिम बंगाल के कब्जे से तलाशी के दौरान 500 के 18 बंडल कुल 9 लाख रुपए बरामद किया गया। इसके संबंध में व्यक्ति के पास कोई दस्तावेज नहीं होने के कारण संदेह के आधार पर धारा 102 के तहत उक्त राशि को नगरनार जिला बस्तर पुलिस के द्वारा जब्त किया गया। आगामी त्योहार सहित अन्य कार्यक्रमों में डीजे बजाने वाले 100 से अधिक डीजे संचालकों की बैठक बुलाई गई। बैठक में आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करने को कहा गया। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए जिले के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसी को देखते हुए सरगुजा जिले के कलेक्टर कुंदन कुमार व एसपी सुनील शर्मा की मौजूदगी में 100 से अधिक डीजे संचालकों को अंबिकापुर के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक ली गई, जिसमें सभी डीजे संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न करें। अगर नियम का उल्लंघन करने पाए जाने पर साउंड सिस्टम जब्त करने के साथ संचालकों पर कार्रवाई करने की बात कही गई। शहर की सभी डीजे संचालकों की मीटिंग अभी आयोजित की गई थी कलेक्टर सभागार कक्ष में। माननीय कलेक्टर सर की अध्यक्षता में सभी अधिकारीगण उपस्थित थे और सभी डीजे शहर के जो संचालक हैं वो लोग आए हुए थे। लगभग 100 की संख्या में डीजे को बुलाया गया था। क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू है शहर में, तो इस दृष्टिकोण से उनको समझाइश दी गई थी कि किसी प्रकार का उल्लंघन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं, हाई कोर्ट के डिसीजंस हैं, माननीय मुख्य सचिव के निर्देश हैं और माननीय अन्य समय समय पे जो भी निर्देश शासन के द्वारा दिए जाते हैं, चाहे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट या किसी अन्य डिपार्टमेंट से, उन सभी का पालन उनको सख्ती से करना है। किसी प्रकार का उल्लंघन न करें, क्योंकि त्यौहार का सीज़न आ रहा है। अभी दुर्गा अष्टमी आने वाली है, साथ ही साथ दशहरा आ रहा है, फिर दिवाली है। तो इस समय पे हमने ऑब्जर्व किया पिछले सालों में कि इस समय पे उल्लंघन, कोलाहल अधिनियम और इस तरीके से होता है, जिससे शहर के नागरिक बहुत तंग हो जाते हैं। बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग, आम जनता, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है। तो इसके मद्देनजर उनकी मीटिंग ली गई, उनको सख्त निर्देश दिए गए कि किसी प्रकार के डीजे या लाउड स्पीकर जो ध्वनि सीमाओं का उल्लंघन करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ एनवायरमेंटल एक्ट के तहत जो सख्त प्रावधान है, जिनमें 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, 1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है
उन धाराओं का भी प्रयोग इस बार डीजे संचालकों के विरुद्ध किया जाएगा यदि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कानून का उल्लंघन किया जाता है। चुनावों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता जो है वो प्रभावशील हो गई है और इसके अंतर्गत कोलाहल अधिनियम धारा 144 और अन्य जितने भी प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं वो सब जो है वो जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जो है प्रसारित किए जा चुके हैं। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद ये एक बैठक इसलिए रखी गई डीजे संचालकों की कि उनको आदर्श आचार संहिता में क्या पालन करना है वो भी बताया गया और जो माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश है कि डीजे संचालकों के द्वारा जो बहुत उच्च ध्वनि में जिसको कान फोड़ू ध्वनि बोलते हैं जिससे कि लोगों को परेशानी होती है, बच्चों को परेशानी होती है, हॉस्पिटल में पेशेंट्स को परेशानी होती है, घरों की खिड़कियों दरवाज़ों शीशे टूटने लगते हैं, इस तरह के जो कान फोड़ू साउंड्स हैं उनका अब अंत हो गया है। अब ये नहीं बजेंगे। अगर डीजे को बजना है, अगर जो अब उसको हम डीजे संचालक का नाम ना दें, उनको अब ध्वनि संचालक का नाम दें। जितने भी ध्वनि संचालक का जो साथी आए हुए थे उनको ये बताया गया कि आपको अपने व्यवसाय को अगर चलाना है तो आपको साउंड लिमिटर रखना पड़ेगा और आपको खुद बताना पड़ेगा कि अगर हम 10 बजे सवेरे से लेकर शाम के 6 बजे तक बजा रहे हैं, चाहे सवेरे 6 बजे से रात के 10 बजे तक बजा रहे हैं, तो हमारा जो साउंड लिमिट है वो साउंड लिमिट की जानकारी भी उनको दी गई। अगर उसका पालन नहीं होता है तो उसको सबसे पहले जब्त किया जाएगा, उसको जब्त करके न्यायालय में दिया जाएगा और न्यायालय में देने के बाद उसको राजसात की कार्रवाई की जाएगी। 10 अक्टूबर को अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के महासमुंद लोकसभा प्रभारी ज्योति ढेपे व विधानसभा प्रभारी करुणा कुर्रे धमतरी पहुंची, जहां उन्होंने धमतरी जिले के तमाम महिला कांग्रेस के सदस्यों की एक बैठक राजीव भवन धमतरी में रखी, जहां आने वाले विधानसभा चुनाव में महिला कांग्रेस की सहभागिता पर विस्तृत चर्चा करते हुए रणनीति तैयार की गई और बूथ अध्यक्षों से लेकर कार्यकर्ताओं को सक्रियता से कार्य करने के निर्देश दिए गए, जहां धमतरी विधानसभा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने व जीत दिलाने की बातें कही। बहरहाल समाचार प्रकाशित होते तक धमतरी विधानसभा प्रत्याशी के नाम घोषित नहीं हुए थे और मैं कांग्रेस पार्टी से राहुल जी, सोनिया जी और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता डिसोजा जी, इनके आदेश पे प्रभारी बनकर यहाँ पर आई हूँ और मैं लोकसभा अपना घूम रही हूँ। आज मेरा धमतरी लास्ट था, इसके बाद हमको फिर 10 दिन बाद आना है और अपना प्रचार में जुड़ जाना है। आने वाले समय में जितना कि मैंने अभी देखा है 10 दिन के अंदर, तो मुझे महिलाओं का संगठन अच्छा लगा। महिलाएं मतलब जुड़ रही हैं, महिलाएं संगठन को लेके चल रही है। हमारी जितनी पदाधिकारी हैं, हमारी जितनी विधानसभा प्रभारी हैं, वो सभी अपना कार्य बहुत बढ़िया ढंग से कर रही हैं और महिलाएं जुड़ रही हैं। आज जो कार्यक्रम हमारे यहाँ हो रहा है तो हमारी ज्योति ढेपे मैडम जिन्होंने बताया कि वो मुंबई से आई हुई हैं और उनको महासमुंद लोकसभा का प्रभार मिला है, तो उनके निर्देशानुसार जितने भी हमारे महासमुंद की विधानसभा है वहाँ वो महिलाओं को संगठन के लिए कार्य करते हुए हर जगह से महिलाओं को एक बूथ लेवल पे जा करके एक्टिव करते हुए आ रही हैं। और आज हमारे धमतरी में आखिरी हमारा कार्यक्रम था और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि हमारी जितनी महिला कांग्रेस की बहनें हैं वो वार्ड लेवल पे और बूथ लेवल पे पुरुष वर्ग के साथ में कंधे से कंधा मिला करके, क्योंकि इनको आधी आबादी बोला जाता है और हमारे अभी देश में जैसा चल रहा है जो आरक्षण का मुद्दा चला, चाहे 33% देने का, तो ये हमारी कांग्रेस पार्टी तो बहुत पहले से करते आ रही है और हम चाहेंगे कि बूथ लेवल पे हमारी महिला बहनें हैं वो मजबूत हो। तो इसलिए हम डोर टू डोर और संगठन से लेकर के एक विधानसभा में जा रहे हैं और महिलाओं को एक्टिव करते हुए हम कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित होकर काम करने के लिए वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज का ये आयोजन हमारी लोकसभा प्रभारी मुंबई से आई हैं श्रीमती ज्योति मोहन ढेपे और हमारे प्रभारी जो विधानसभा की हैं करुणा कुर्रे जी। इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ पर किस तरीके से हम लोग बूथ लेवल
पर या वार्ड लेवल पर काम कर रहे हैं। ये दिल्ली से हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुश्री नेत्रा डिसूजा जी एवं हमारी प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम जी के निर्देश पर ये पूरे देश से महिलाएं सभी विधानसभाओं में और लोकसभाओं में वे आ रही हैं और इसी तारतम्य में मुंबई से आई हैं और सिर्फ इनका उद्देश्य है कि किस तरीके से विधानसभा की तैयारी हो रही है और हमें अब आगे चल के लोकसभा की तैयारी के लिए जुटना है, जिसके लिए महिलाओं को ट्रेन करने या हम लोगों की जानकारी लेने के लिए आप सभी विधानसभाओं में आ रही हैं। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।